हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि ब्रदर आप पवित्र आत्मा के ऊपर और ज़्यादा वीडियोस बनाएं। इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि पवित्र आत्मा के ऊपर था कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, किस तरह से पवित्र आत्मा काम करते हैं और किस लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसमें बहुत सारा कमेंट लिखकर हमें बताया कि हमें और किस तरह से आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ाना है, किस तरह से वीडियोस बनाने, उसका सजेशन भी हमें आया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के डिमांड के ऊपर है। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा था कि हमें और क्लियर बताइए पवित्र आत्मा के बारे में ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं। तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखें क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि आप पवित्र आत्मा को जान जाएं और समझ जाएं। क्योंकि यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में गहरी बातों को नहीं जानेंगे तो संसार में आपको शैतान भरमा देगा। आप लोगों को सुनते रह जाएंगे, आप प्रचारक लोगों को सुनते रह जाएंगे, लेकिन आप पवित्रता का जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि पवित्रता का जीवन जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। इसीलिए बड़े ध्यान से आज के वीडियो को भी देख लीजिए। और जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपको पवित्र आत्मा की कुछ गहरी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो आज के वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया है कि आज मैं बताऊंगा पवित्र आत्मा के विषय में। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं, बहुत सारे आप में से भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया था और ये लिखा था कि ब्रदर आप पवित्र आत्मा के बारे में हमें और गहराई से बताइए क्योंकि हमें जानना है कि पवित्र आत्मा किस तरह से काम करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्रिय, एक बात ध्यान रखिए। आज आप जिस पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं लोगों के मुंह से कि पवित्र आत्मा ये करता है, पवित्र आत्मा वो करता है, उसमें से बहुत सारी चीजें सिर्फ मनुष्य अपने बुद्धि से बोल रहा है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आज के समय में पवित्र आत्मा को एक बिजनेस करने का माध्यम बना चुके हैं। आजकल बहुत सारे झूठे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का नाम ले लेकर एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। चंगाई छुटकारा का नाम लेकर, तेल पानी बेचने का नाम लेकर, तेल पानी बेचते हुए वो पवित्र आत्मा का अनादर करते हैं और उसका निंदा करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है, दिमाग में पवित्र आत्मा की छवि बिगड़ चुकी है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही लगता है कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, दुष्ट आत्माओं को निकालना पवित्र आत्मा का काम है, अनॉइंटिंग वाटर को बनाना पवित्र आत्मा का काम है, अनॉइंटिंग ऑयल को बनाना पवित्र आत्मा का काम है, छूते ही करंट लग जाना है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। जो झूठे प्रचारक लोग हैं वो किसी को छू लेते हैं या उनके कपड़े को कोई छू ले तो उसमें करंट दौड़ जाता है। पता नहीं कौन से पवित्र आत्मा की बात करते हैं जिसे छूते ही आदमी गिर जाता है और पता नहीं कैसे उल्टे सीधे हरकत करता है। पवित्र आत्मा ऐसे चीज नहीं करता। लेकिन इन लोगों की वजह से पवित्र आत्मा की छवि बिगड़ गई है। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पवित्र आत्मा का काम कैसा होता है और क्या है पवित्र आत्मा, यह आपको समझना होगा। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे ना तो आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 आयत में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और आगे कहते हैं 16 आयत में, मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह यहां पर एक वायदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, पिता परमेश्वर से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देंगे। इसका मतलब खुद यीशु मसीह भी हमारे लिए एक सहायक थे।
समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए कहा कि एक और सहायक तुम्हें देंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उन्होंने क्या सही है और क्या गलत है ये लोगों को बताया। यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मनुष्य से और मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर कैसे काम करता है, यह यीशु मसीह ने बताया। लेकिन यीशु जानते थे कि उनका समय कुछ ही दिन के लिए इस पृथ्वी पर है, कुछ ही वर्षों में वो पिता के पास चले जाएंगे, वापस उनको क्रूस पर लटका दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि वो उसी के लिए भेजे गए हैं। उनके जाने के बाद उन लोगों का क्या होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए कहा कि तुम अगर मुझसे प्रेम रखोगे तो मैं क्या करूंगा, पिता से विनती करूंगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उसी को मिलता है या पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके जीवन में ही होती है जो यीशु से प्रेम रखता है, और जो यीशु से प्रेम रखेगा वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। मेरे प्रियो, आज के समय में लोगों ने यीशु मसीह को क्या बना दिया है, यीशु मसीह को क्या बना दिया, एक बाबा के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह का नाम ले लेकर जादू टोने जैसी हरकतें करते हैं लोग। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा ऐसा हो चुका है जैसे उन लोगों का गुलाम है। आज बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे प्रोफेट हैं, बहुत सारे इवेंजलिस्ट हैं जो पवित्र आत्मा का नाम ले लेकर फायर फायर बोलते हैं। क्या पवित्र आत्मा उनका नौकर है? क्या पवित्र आत्मा गुलाम है कि आप जो बोलोगे वो पवित्र आत्मा मानेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा सहायक है और हमें पवित्र आत्मा से विनती करनी चाहिए। जिस तरह हम यीशु मसीह से विनती करते हैं, पिता से विनती करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें पवित्र आत्मा से भी विनती करनी है। लेकिन इन झूठे लोगों ने पवित्र आत्मा का रूप बदल दिया है। वो कहते हैं पवित्र आत्मा हमारा सहायक, इसलिए हम जो पवित्र आत्मा से कहेंगे वो पवित्र आत्मा करेगा। बिल्कुल गलत है ये। पवित्र आत्मा हमारा सहायक जरूर है, लेकिन वो हमारा गुलाम नहीं है कि हम यीशु का नाम लेकर पवित्र आत्मा से कहेंगे, हे पवित्र आत्मा चल ऐसा काम कर दे, हे पवित्र आत्मा चल वो काम कर दे। ऐसा काम पवित्र आत्मा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पवित्र आत्मा वही करता है जो यीशु मसीह ने किया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए जो काम किए उन्हीं कामों को पवित्र आत्मा दोहराता है, उन्हीं में से लेकर पवित्र आत्मा कार्यों को करता है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, याद रखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, यीशु कहते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का काम क्या है? अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और यीशु मसीह के प्रेम करने के कारण पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और आपको सचेत करेगा कि एक पवित्र जीवन कैसे जीना है। यह है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा उसके जीवन में क्या करता है? सच्चाई को लाता है, क्योंकि वो सत्य की आत्मा है। लेकिन आज के समय में इन झूठे प्रचारक लोगों ने, इन झूठे भविष्यवक्ता लोगों ने पवित्र आत्मा को अपना गुलाम बनाकर यह प्रेजेंट कर रहे कि इनके द्वारा कहे गए हर बात को पवित्र आत्मा सुनेगा। क्या यीशु मसीह ने कभी अनॉइंटिंग वाटर के लिए कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें अनॉइंटिंग वाटर बनाकर देगा? क्या कहा पवित्र आत्मा तुम्हें अनॉइंटिंग साबुन बना के देगा, तेल बना के देगा? कभी नहीं कहा। उसने कहा पवित्र आत्मा क्या करेगा, ये सुन लीजिए। अगले वचन 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। किसकी? यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यह है पवित्र आत्मा का काम, यीशु मसीह की महिमा करना। और यीशु मसीह की महिमा कब होती है? जब आप उसके वचन के अनुसार काम करते हैं, वो यीशु मसीह की महिमा है। मेरे प्रियो, आज जरा सोच कर देखिए, थोड़ी देर इन वचनों के अनुसार अपने आप को परखिए। क्या आप जिस पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, क्या वो पवित्र आत्मा सच में पवित्र आत्मा है, या फिर आज के वचन के अनुसार जो आपको समझ में आ रहा है वो पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय में कार्य करता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के लिए हमारे अंदर काम करता है। यदि आत्मा किसी को प्रेरित ना करे तो कोई भी यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का काम बिल्कुल बदलता जा रहा है लोगों के लिए। पवित्र आत्मा बदल गया ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने पवित्र आत्मा को बदल डाला है। जैसे वचन में पुराने में लिखा है कि मनुष्य ने क्या किया है, परमेश्वर की महिमा को क्या कर बदल डाला, उन्होंने जानवरों का रूप दे दिया। उसी प्रकार आज नए नियम के लोग क्या कर रहे हैं,
पवित्र आत्मा का रूप बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा करंट देने वाला है, पवित्र आत्मा लोगों को गिराने वाला है, पवित्र आत्मा आपकी ऑर्डर पर चलने वाला है, पवित्र आत्मा मिरेकल मनी करने वाला है। यह बनता चला जा रहा है पवित्र आत्मा का स्वरूप, जबकि ऐसा बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा आपके हृदय को बदलता है। पवित्र आत्मा यीशु के वचन में चलने में आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा आने वाली मुसीबतों से आपको सचेत करता है। पवित्र आत्मा शैतान के चालों को आपके जीवन से हटाने में आपकी मदद करता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा बिजनेस बनता चला जा रहा है। वो गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप सचेत नहीं हुए, आज भी अगर आप इन वचनों को सुनने के बाद अपने मन को कठोर कर लेते हैं और पवित्र आत्मा का अनादर करते हैं, तो याद रखिए आपके पाप ना इस लोक में क्षमा किए जाएंगे, ना अनंत लोक स्वर्ग लोक में क्षमा किए जाएंगे। क्योंकि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बातें करेगा उसके पाप तो क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करेगा उसके पाप ना इस लोक में ना उस लोक में कहीं भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ये झूठे लोग कितनी बड़ी पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं परमेश्वर के नजर में। और आप इन लोगों के पीछे चलकर, इनकी बातों को मानकर, बिना बाइबल को पढ़े, बिना बाइबल के ज्ञान को जाने, आप इनको फॉलो करते हुए जो काम करते हैं उससे आप इनके बराबर के भागी हो जाते हैं। अनंत काल में जब डाले जाएंगे ये लोग, आप भी इनके संग होंगे। इस बात को याद रखिए। और अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने आपका न्याय किया जाए और आप अनंत काल के नरक में ना डाले जाएं, तो आज ही अपने जीवन में इन झूठे लोगों से अपने आप को अलग करिए, बाइबल के अनुसार चलिए, बाइबल पढ़िए और पवित्र आत्मा के सही मार्गदर्शन में चलिए। क्योंकि यीशु आपको बुला रहा है कि लौट कर मेरे पास आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।